अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज सेकंड ईयर क्वेश्चन नंबर 12 से रिलेटेड है। सो बगैर किसी देरी के लेट्स मूव। क्वेश्चन नंबर 12 है डिस्क्राइब द डिफरेंट मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स, हाउ वुड यू एस्टैब्लिश इथाइलिन कंटेन्स डबल बॉन्ड। इसका आंसर हम चैप्टर में पढ़ चुके हैं, तो ये आपने टेक्स्ट बुक से ही करना है। बी पार्ट हम जो भी सॉल्व करने वाले हैं, give the structural formula of the alkene expected to form by the dehydrogenation of the following compounds with a strong base। 1 क्लोरोपेंटेन दिया हुआ है, 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन दिया हुआ है, 1 क्लोरो 2 डाईमिथाइल प्रोपेन दिया हुआ है। सो इन सब को बारी बारी लेना है एंड इन सब की क्या करनी है, टेस्ट करने हैं। ठीक है जी, मतलब ये कि ये आपके सामने है, कह रहा है कि गिव द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ द अल्कीन एक्सपेक्टेड टू फॉर्म द डिहाइड्रोजनेशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विद अ स्ट्रॉन्ग बेस। ये आपके सामने है ये, ठीक है, इसका आंसर ये है जी। 1 क्लोरोपेंटेन लिया पहले, लेट्स सपोज 1 2 3 4 5 कार्बन, पहली कार्बन के साथ क्लोरीन, तो ये 1 क्लोरोपेंटीन। ये KOH अल्कोहलिक इसके अंदर डाला है। मैंने आपको लास्ट टाइम ही बताया था कि जब आप अल्कोहलिक बेस किसी रिएजेंट में ऐड करते हैं तो वो उसकी डिहाइड्रोजनेशन कर देता है। अगर आप एक्वस डालेंगे तो जस्ट वो OH ग्रुप को किसी नेगेटिव फंक्शनल ग्रुप के साथ सिर्फ रिप्लेस करेगा। ठीक है, तो मतलब हमने अल्कोहलिक इसी वजह से डाला है क्योंकि हम क्या करें, K को Cl के साथ मिला के KCl बना रहे हैं, इसका H इस OH के साथ मिलके H2O बना रहा है। सो यहाँ पे ये अल्फ़ा कार्बन और बीटा कार्बन से एक क्लोरीन और हाइड्रोजन दोनों निकलेंगे, 1 पेंटीन बन जाएगा। द सेकंड वन इज़ 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन, तो ये आपके पास है 2 क्लोरो, इस साइड से नंबरिंग हो रही है, 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक, तो KOH इसमें ऐड किया। अब जो CH3 जहाँ पे लगा हुआ है उधर से जो हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन ये रिमूव होगा, साथ में क्लोरीन रिमूव होगा, आपके पास KCl और वाटर बनेगा, और साथ आपके पास प्रोडक्ट में आएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 और यहाँ पे प्रोडक्ट आए 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन। अब लास्ट इसका जो ऑप्शन है वो ये है कि 1 क्लोरो 2 डाईमिथाइल प्रोपेन लेना है और इसकी क्या कर देनी है, डिहाइड्रोजनेशन। तो ये रिएक्शन अवेलेबल नहीं है क्योंकि बीटा हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है। बीटा हाइड्रोजन इसलिए कि ये कार्बन अल्फा है और ये वाली बीटा है, और बीटा के साथ लगा हुआ हाइड्रोजन भी बीटा है। सो बीटा हाइड्रोजन होगी तो वो एलिमिनेट होगी, इसलिए ये जो है ये रिएक्शन यहीं पे ख़त्म हुआ। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 13, राइट ऑन द केमिकल इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्रोपीन फ्रॉम द फॉलोइंग रिएजेंट। नीचे दी गई चीज़ों से प्रोपीन को प्रिपेयर करना है जी। ठीक है, प्रोपीन मतलब ऑब्वियसली कि डबल बॉन्ड आपको चाहिए। ठीक है, सो अब आप क्या करेंगे, अब आप डबल बॉन्ड लाएंगे। डबल बॉन्ड लाने के लिए ऑब्वियसली आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ एलिमिनेट करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो सबसे पहले है आपके पास CH3 CH2 CH2OH 75% H2SO4 140 to 170 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा, जिससे क्या होगा कि अल्फ़ा कार्बन अपना OH और बीटा कार्बन अपना H रिमूव करेगी तो 1 प्रोपीन बन जाएगा। सेकेंड वन इज़, क्वेश्चन में चेक कर लें, आपके पास ये दिया हुआ है 1 प्रोपाइन की हाइड्रोजनेशन करेंगे तो 1 प्रोपीन बन जाएगा। थर्ड वन इज़ आपके पास है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। आइसो इसलिए क्योंकि दोनों साइड से इसको इक्वल नंबर मिल रहा है, तो KOH इसमें डालेंगे तो KOH क्या करेगा, डिहाइड्रोजनेशन कर देगा। 100% अल्कोहलिक है ये, आपके पास यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, यहाँ से Cl निकल जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा तो प्रोपीन बन जाएगा। ठीक हो गया जी, ये आपके पास रहे पार्ट 1। अब आ जाता है इसका पार्ट 2 यानी B पार्ट। पॉसिबल आइसोमर्स लिखने हैं C5H10 के, 5 कार्बन लगाएं और 5 कार्बन जो है लगा के आप हाइड्रोजन डबल बॉन्ड लगाएं और देन हाइड्रोजन पूरे, पहले उसको डबल बॉन्ड को रोटेट करवाएं आगे,
फिर इसके क्लोरीन को सॉरी CH3 जो ब्रांच में जाएगा उसको रोटेट करवाया कि इस तरह से 5 आपके पास बनेंगे इसके इस तरह से आइसोमर्स, ये आपके सामने है। सो ये आप लोग नोट डाउन कर लें वीडियो को पॉज करके। इस चैप्टर की एक्सरसाइज के मैक्सिमम क्वेश्चन जो हैं वो मैंने सॉल्व करवा दिए हैं। होपफुली आप लोगों को समझ आ गए होंगे। अगर किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।